सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से। स्टूडेंट्स, इस समय थर्ड मेरिट लिस्ट उत्तर प्रदेश की आउट हो चुकी है आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। तो उन सभी छात्रों को बधाई जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है थर्ड मेरिट लिस्ट में। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। वो अब आईटीआई में एडमिशन कैसे लें? तो आज का हमारा टॉपिक है कि जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है थर्ड मेरिट लिस्ट में उनको भी हमें एडमिशन दिलाना है। हम कोशिश करेंगे कि वो सभी छात्र गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले पाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट आईटीआई जितनी भी हैं उत्तर प्रदेश की, वो लगभग 304 गवर्नमेंट आईटीआईज हैं। 2932 प्राइवेट आईटीआईज हैं। वुमेन्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए लगभग 12 आईटीआई स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश में हैं। अब हम बात करते हैं कि सीट्स कितनी हैं इन सभी आईटीआई में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट आईटीआई में 1,72,352, जबकि प्राइवेट आईटीआई में 4,58,243 सीट्स हैं। वहीं 80 ट्रेड्स भी हैं। टोटल ट्रेड्स जो हैं वो 80 हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 80 ट्रेड्स हैं, लेकिन आप लोग किन ट्रेड्स के पीछे भागते हैं? इलेक्ट्रीशियन और फिटर। होता क्या है, सभी बच्चों को बस इतनी सी जानकारी है कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर से करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स समझा देता हूँ। ये देखिए, आप 304 आईटीआई हैं सरकार की। यहाँ पर 1,72,352 सीट्स हैं टोटल। तो जितनी भी गवर्नमेंट आईटीआईज होती हैं उनमें सीट्स के सापेक्ष सभी ट्रेड्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 ट्रेड्स हैं, तो सभी आईटीआईओ में लगभग 30-35 10-12 ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर की केवल एक एक ट्रेड होती है वहां पे। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इलेक्ट्रीशियन और फिटर की बहुत कम होती हैं, जबकि प्राइवेट आईटीआई में 4,58,243 टोटल सीट्स हैं, तो यहाँ पे लगभग 4 लाख सीट्स होती हैं प्राइवेट आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर की। अब हम बात करते हैं कि आप एडमिशन कैसे लें। अगर आपको एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट्स प्लीज 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 इलेक्ट्रीशियन और फिटर की रट छोड़ दीजिए। आईटीआई की जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सब वैल्यूएबल ट्रेड्स हैं। किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कीजिए, बस आपको ठीक से काम आना चाहिए, आपको ठीक से सीखना होगा। अगर आपने ठीक से सीखा है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, मिलती है। मुद्दा है कि आपको काम आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इलेक्ट्रीशियन के पास आउट स्टूडेंट्स एक साल में उत्तर प्रदेश से लगभग 4 लाख पास आउट होते हैं। वहीं ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि केवल एक राज्य की हम बात कर रहे हैं, 4 लाख स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन फिटर के पास होंगे। जबकि ऑल ओवर इंडिया आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या होगी जो आईटीआई पास करते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर से। जबकि अदर ट्रेड से पास करने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में मात्र हजारों में होती है, थाउजेंड्स में होती है, लाखों में नहीं पहुंचती है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर की कहीं वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां पर लाखों बच्चे कंपटीशन में खड़े होंगे, एक लंबी कतार होगी, एक लंबी लाइन होगी, जिसमें आप भी शामिल हो रहे हैं। यानी आप भेड़ चाल की तरफ भागे जा रहे हैं। जबकि आप मान लीजिए अगर किसी और ट्रेड से एडमिशन लेते हैं, आप आईटीआई कर लेते हैं, जैसे वेल्डर, कोपा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, सर्वेयर, फुटवियर, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, वायरमैन, शीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलर। ये बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे सीट्स खाली मिल जाएंगी, और जब वैकेंसी निकलेगी, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन की भी निकली और अदर ट्रेड्स की भी निकली, तो आप उस लाइन में खड़े होंगे जहां बहुत छोटी लाइन होगी, कंपटीशन बहुत कम होगा, आपका चयन होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन फिटर से करते हैं तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक लंबी कतार में शामिल होना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए छोटी कतार में शामिल होना चाहते हैं। आप एक लंबा कंपटीशन फाइट करना चाहते हैं जिसमें सालों लग जाएंगे आपके चयन प्रक्रिया, चयन कंप्लीट होने में आपका। जबकि किसी और ट्रेड से करते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जैसे रेलवे में वैकेंसी निकलती है, इलेक्ट्रीशियन फिटर की भी निकलती है। इससे सभी बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन फिटर से करने वाले बच्चे ज्यादातर लोको पायलट वगैरह बन जाते हैं। और इसी भेड़ चाल के लिए बच्चे इलेक्ट्रीशियन फिटर के पीछे भागते हैं। जबकि अगर आपने, सपोज कीजिए आपने डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, कोपा, पीपीओ, या फिर ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक, फुटवियर, इन सब ट्रेडों से आपने आईटीआई की है, वैकेंसी निकलेगी।
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होंगे जो अप्लाई करेंगे। सीधी सी बात है कि आपका चयन हो जाएगा। सपोज कीजिए कि 1000 वैकेंसी निकली अदर ट्रेड्स के लिए, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पे 3-4 हजार हुए, आपका चयन होने की संभावना ज्यादा है। आप केवल 1:2 रेशियो 3 या 4 में होंगे, जबकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर से करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि वो कंपटीशन फाइट कर ही नहीं पाते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, थर्ड लिस्ट आउट हो चुकी है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। फोर्थ लिस्ट के लिए अभी फोर्थ लिस्ट आउट होने वाली है। आप लोगों को अपने जिले की गवर्नमेंट आईटीआईज में जाना है। फोर्थ लिस्ट के लिए आपको आवेदन करना होगा, वहां पे मेरिट के आधार पे आपका चयन होता है, आपको वहां पे फॉर्म भर के देना होगा। जिला स्तर पे आपकी मेरिट बनेगी, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लिख के दीजिएगा अपनी एप्लीकेशन में। सपोज कीजिए आपने एप्लीकेशन दी, उसमें आप वेल्डर, कोपा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ड्राफ्टमैन, सिविल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक, कारपेंटर, जिससे भी आप आईटीआई करना चाहते हैं वो सारी लिख के दे दीजिएगा। कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पे आपका चयन हो ही जाएगा और आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको ये पूरा प्रोसेस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। भेड़ चाल की तरफ नहीं भागना है, लाइन में नहीं खड़ा होना है, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर लीजिए, आपका चयन हो जाएगा, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एंटाइटल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।